Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 1 of exercise 4A, chapter 4, simple equation, class 7. Now we see next question, question number 2. Check whether the value given in the bracket is a solution or not. बेटा मुझे चेक करना है कि जो ब्रैकेट में मुझे वैल्यू दे रखी है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन गिवन है, उस वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में पुट करूँगी और फिर देखूँगी बेटा वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई होगी तो वो उसका सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी सी पार्ट नंबर फर्स्ट। अब बेटा हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है 2x + 4 = 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा ब्रैकेट में वैल्यू क्या गिवन है, x = 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, जो मुझे x की वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो 2 × 2 + 4 = 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा जब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 4 एज इट इज = 15 एज इट इज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब मैं 4 में 4 प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 8 = 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो इसमें मेरी LHS RHS के इक्वल नहीं है। LHS होती है बेटा जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, RHS होती है जो हमारे राइट हैंड साइड पे होती है। तो बेटा ये इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। हेंस x = 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर बेटा x = 2 इसका सॉल्यूशन होता तो LHS RHS के इक्वल आती। अब बेटा नहीं आई है तो मैंने क्या बोल दिया, 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँगी, इसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है 7x + 15 = 45। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 7x + 15 = 45 गिवन थी इक्वेशन। पुटिंग x = 5। अब बेटा मैं क्या करूँगी, x की जगह 5 पुट कर दूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा क्या हो जाएगा, 7 × 5 + 15 = 45। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 35 और +15 एज इट इज = 45। अब बेटा क्या करेंगे, 35 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 50 = 45। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि बेटा इसकी LHS RHS के इक्वल नहीं आई है। तो हेंस x = 5 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बेटा जो x = 5 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर LHS RHS के इक्वल आ जाती है तो बेटा वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँगी, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है 7x + 2 = 23। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और मुझे बेटा x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। ओके बेटा, अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x की वैल्यू को पुट कर दूँगी। पुटिंग x = 3, तो 7 × 3 + 2 = 23। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा आप क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 21। और बेटा 21 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 23। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरी LHS क्या आ गई, 23 आ गई, और RHS मेरी ऑलरेडी 23 थी, तो इट इज़ ट्रू। और जो बेटा मेरे को x की वैल्यू दे रखी है वो सॉल्यूशन है। हेंस x = 3 इज सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब LHS RHS के इक्वल आएगी तो हमारा क्या होगी, वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूंगी, इसमें क्या गिवन। बेटा उसमें गिवन है 4x / 5 + 2 = 6। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा मुझे x की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें 5 दे रखी है। तो बेटा मैं क्या करूँगी, अपनी x की वैल्यू को पुट कर दूंगी x की जगह। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 × 5 / 5 + 2 = 6। अब बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 5 × 5 5 × 5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? +2 = 6 एज इट इज रहने दिया बेटा। अब बेटा मेरा डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 बन गया।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा हम वैसे भी होल नंबर के नीचे भी क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अपने आप ही 1 पुट कर देते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा ये क्या रहेगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 4 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू 6 एज इट इज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब ये क्या बन गया बेटा मेरा 6 इक्वल टू 6, LHS मेरी RHS के इक्वल आ गई। अब लिखेंगे बेटा इट इज ट्रू, हेंस x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। बेटा जो मेरे को x इक्वल टू 5 दे रखा था वो इसका सॉल्यूशन है, जब तो LHS RHS के इक्वल आई है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूंगी, उसमें क्या क्या बना बेटा, उसमें क्या बना 4p माइनस 5 इक्वल टू 16। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, p की वैल्यू 7 दे रखी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी p की जगह। तो बेटा मैं क्या करूँ 4 इंटू 7 माइनस 5 इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब हम 4 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो क्या होता है 4 7 जब 28 होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और माइनस का 5 एज इट इज इक्वल टू 16। अब बेटा 28 में से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जब बेटा 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 3 और 2 एज इट इज। तो मेरा आंसर क्या गया बेटा 23 इक्वल टू 16 हो गया। अब बेटा मेरी LHS RHS के इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू। अब ये ट्रू नहीं है, हेंस p इक्वल टू 7 इज नॉट अ सॉल्यूशन। बेटा जो p इक्वल टू 7 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँगी, उसमें क्या क्या बना बेटा, उसमें क्या बना 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा x इक्वल टू क्या दे रखा है, मुझे 5 दे रखा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? पुटिंग x इक्वल टू 5। अब बेटा मैं क्या करूँगी, अपनी x की वैल्यू को पुट कर दूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 2 की 5 से। तो बेटा 2 5 से क्या होता है 10 होता है, प्लस का 5 एज इट इज इक्वल टू 15 एज इट इज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 10 में 5 ऐड कर दूँगी तो क्या बन जाएगा मेरा 15 बन जाएगा। और बेटा मेरा RHS में क्या था बेटा ऑलरेडी 15 है, इट इज़ अ ट्रू। अब बेटा ये क्या हो गया ट्रू हो गया, हेंस x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। बेटा जो मेरा x इक्वल टू 5 था ये वो इसका सॉल्यूशन बन गया। इज अ क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 3x माइनस 4 इक्वल टू 16। इज अ क्लियर स्टूडेंट? अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा 2 दे रखी है। अब पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन में x की वैल्यू को। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 3 इंटू 2 माइनस का 4 इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस का 4 एज इट इज इक्वल टू 16 एज इट इज रखा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 2 इक्वल टू 16 एज इट इज रहा बेटा। अब देखो बेटा इसमें मेरी LHS RHS के इक्वल नहीं आई है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रू। अब ये भी ट्रू नहीं है बेटा, हेंस x इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जो बेटा x इक्वल टू 2 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। बेटा आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या क्या बना बेटा, उसमें दे रखा है 2x अपॉन में 5 प्लस 4 इक्वल टू 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे x की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। ओके बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 5। बेटा x की जगह क्या कर दूंगी मैं 5 पुट कर दूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2 इंटू 5 अपॉन में 5 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 इक्वल टू 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 2 5 जगह क्या होता है 10 होता है, 10 अपॉन में 5 प्लस का 4 एज इट इज इक्वल टू 10 एज इट इज रहा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसे कैंसिल कर दूँगी, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 2 में 4 प्लस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 6 इक्वल टू 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो LHS मेरी RHS के इक्वल नहीं है, तो फिर बेटा हम राइट कर देंगे इट इज़ नॉट ट्रू, हेंस x इक्वल टू 5 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बेटा जो x इक्वल टू 5 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर बेटा हमारी LHS RHS के इक्वल आ जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या क्या बना
बेटा उसमें गिवन है 4p माइनस 5 इक्वल टू 23। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? जो p की वैल्यू दे रखी है बेटा वो क्या है मेरी 7 है। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? पुटिंग p इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा मैं क्या करूँगी p की जगह 7 पुट कर दूँगी। 4 इंटू 7 माइनस का 5 इक्वल टू 23। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 28 में से 5 माइनस कर दूँगी। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? और इक्वल टू में बेटा 23 एज इट इज़ रहेगा। जब बेटा हम 28 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 23 आ जाएगा और इक्वल टू 23 एज इट इज़ रहा। तो बेटा मेरी LHS RHS के इक्वल हो गई। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? इट इज़ ट्रू। अब बेटा ये ट्रू है, हैंस P इक्वल टू 7 इज अ सॉल्यूशन। बेटा P इक्वल टू 7 इसका सॉल्यूशन है जब भी हमारी LHS RHS के इक्वल आई। इज इट क्लियर द स्टूडेंट?